नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों को पाठ्य योजना के एक फॉर्मेट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चूँकि जब आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आप सभी लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट में या पेडागोजी सब्जेक्ट में आप लोगों को अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। वो पाठ्य योजना आपको कैसे तैयार करनी होती है वो आपको अपनी सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे और वो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग उसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उन सब चीज़ों को लेके आपको एक पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है। जो ये फॉर्मेट है वो हार्वर्ड की पंचपदी पर आधारित फॉर्मेट है। तो देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या होता है। लेसन प्लान या जो पाठ्य योजना है हमें उसमें सबसे पहले डेट डालनी होती है या दिनांक, फिर सब्जेक्ट हमारा, फिर टॉपिक, फिर इस साइड दूसरी साइड हमें कक्षा, ड्यूरेशन मतलब कक्षा कौन सी है, क्लास 6 है, 7 है, 8 है। इसके बाद ड्यूरेशन मतलब जो इसका टोटल टाइम कितना होगा। इसके बाद है कालखंड या जो आपका पीरियड चल रहा हो वो आपको पीरियड लेना होता है, बताना होता है कि उसमें कौन सा पीरियड आपका है। इसके बाद विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ाओगे आप उस विद्यालय का नाम आपको डालना है। इसके बाद देखते हैं हम जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं या सामान्य उद्देश्य होते हैं उसको लिखना होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। मतलब आपका जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो टॉपिक होगा, आप जो पढ़ाने वाले होंगे बच्चों को, उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में आपको ये देखना होता है कि आपके पास चाक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है या रोलर बोर्ड है या फिर मॉडल है और कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड मॉडल है। ये सब चीज़ें हैं आपके पास कि नहीं है। यदि जो भी चीज़ आपके पास होती है हमें वो डालना होता है कि ये चीज़ हम उपयोग करेंगे या यूज करेंगे। इसके बाद है इंट्रोडक्शन, मतलब हमें अपना जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड हमें अपने जो बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद बच्चे हमें उसका आंसर देते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड एक सामान्य जानकारी है। ठीक है, आप 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद एक आपका समस्यात्मक क्वेश्चन रहेगा, ये समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। वो आपको देखना होता है कि आपका जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड ही हो। इसके बाद है आपका उद्देश्य कथन। जब आपका टॉपिक निकलने वाला होता है, जो आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है, उसके बाद आपको आपका जो उद्देश्य कथन होता है, स्टेटमेंट ऑफ एम जो होता है, उसमें आपको अपना टॉपिक बताना होता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना होता है, आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड आपको अपना टॉपिक तैयार करना होता है। आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो आपको ज़रूर बता देंगे कि आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट में लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। यहाँ हम सिर्फ जनरल डिस्कस करते हैं या कर रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। इसके बाद हमें देखना होता है कि जो टीचिंग पॉइंट है या शिक्षण बिंदु है वो लिखते हैं हम। दूसरी तरफ टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, ये 4 पॉइंट पे हमें काम करना होता है। तो वो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लें। इसके बाद है जनरलाइजेशन। जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद एक जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण के बाद हमें पुनरावृत्ति प्रश्न या ऐसे क्वेश्चन जो आप टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आप टॉपिक में पढ़ा चुके हो, वो आपको पुनरावृत्ति प्रश्न आपको बच्चों से पूछने होते हैं। इसके बाद है गृह कार्य या होम असाइनमेंट, मतलब आप जो बच्चों को होमवर्क के लिए आप अपने क्वेश्चन दोगे वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। और ऐसे करके लास्ट में आप अपना जो पर्यवेक्षक है उसके सिग्नेचर होंगे और फिर इसके बाद आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। तो ऐसे करके हमारा पूरा जो फॉर्मेट है लेसन प्लान का वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।